सिमरिया में चल रही गंदी राजनीति के कारण विश्वविद्यालय थाना रात भर राजनीतिक अखाड़ा बना रहा। यहां रात भर दो नेताओं और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। सिमरिया के दो नेताओं के बीच चल रही सह और मात के खेल में पूरा सिस्टम ही परेशान है। हर दिन एक नया प्रोपेगेंडा सामने आ जाता है। चुनाव प्रचार थमा तो बुधवार की देर रात फिर सुर्खियां बटोरने का सिलसिला शुरू हो गया। सिमरिया से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया आदिवासी और समर्थकों के साथ विश्वविद्यालय थाना पहुंच गईं। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी के दो समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए। जिला पंचायत सदस्य के वाहन में तोड़फोड़ सहित मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया। जिला पंचायत सदस्य और एक अन्य महिला थाने के सामने ही लेट गई थी। अभय मिश्रा समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए, हंगामा मचा दिया। इसके बाद पुलिस को दो युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। सिद्धू शुक्ला, मनीष चंद शुक्ला उर्फ सिद्धू, और ये एफआईआर में नाम भी सनी चतुर्वेदी और ओंकार पांडे। चल अब अपन लोग प्रचार कर रहे थे। अब इतने रास्ते में फोन आया कि सौंदर्य बहुत नाजुक है, उसके ऊपर हमला हो गया। तब नहीं मालूम पड़ा कि हमला कहाँ हो गया, कैसे हो गया, लगा कि एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया नहीं मालूम। दौड़ते हुए यूनिवर्सिटी थाना है, तो अब जो है तो सामने उसका कौन लोग थे? मैं तो मौके पे था नहीं। उन्होंने बताया कुछ, आपको कुछ बताया कौन लोग? नहीं, मुझे तो सौंदर्य बेहोश है ना, सौंदर्य होश में है तो मैं बात करूं। उन दो महिलाओं को मैं पहचानते नहीं। दो आदमी को मैं पहचानता हूँ। इसको नेहरू त्रिपाठी को मैं पहचानता हूँ, कई बार देखा हूँ केपी त्रिपाठी जी के साथ। और ये मनीष शुक्ला जी को सिद्धू भैया ये भी सिरमौर सीओ कांड में भी गए आरोपी थे जी। मारपीट की शिकायत आप और आज उसने फिर सुंदरिया के ऊपर ऐसा षड्यंत्र करके फिर उसने हमारे लोगों को फंसाने की कोशिश की और पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। कोई प्रूफ नहीं है ना उसका, एक भी सिंगल प्रूफ पुलिस के पास नहीं है तो बताएं। आप उस चीज को तो वही चीज क्यों किया एफआईआर? नहीं आपने मैं विधायक हूँ, मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो आप लोग? आपकी बिल्कुल बात मान रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात। अरे तो मैं क्या न्याय मांग रहा हूँ, न्याय नहीं दोगे? ईगो है, न्याय नहीं दोगे आप? नहीं, जैसे आपने बोल दिया कि अभय मिश्रा और उनके समर्थकों के लौटते ही थाना में भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने धावा बोल दिया। उन्होंने एफआईआर किए जाने के खिलाफ धरना दे दिया। उन्होंने अभय मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाया। केपी त्रिपाठी ने बताया कि आशीष शुक्ला को धमकाने के मामले में भी अभय मिश्रा उनके समर्थक उमाकांत शर्मा के खिलाफ शिकायत की गई है। उन्होंने बताया कि एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने आश्वासन दिया है, विवेचना के बाद ही कार्रवाई आगे की जाएगी। हद तो यह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार की शाम से धारा 144 लागू की गई है। इसके कुछ ही घंटों बाद सारे नियम यहां टूटते हुए नजर आ रहे हैं। विश्वविद्यालय थाना में दोनों उम्मीदवारों के समर्थक जमकर हंगामा मचाए। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि एफआईआर क्यों किया? लॉ एंड ऑर्डर बचाने के लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर के दबाव में आप किसी को भी खत्म कर दोगे। अब कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है कि जब आदमी सामने वाला ये बना के लेटाया हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी को बहुत सूझबूझ से काम करना है। वो तो सब देख ही रहे हैं कि ये चुनाव के उसमें कितना नीचे जा सकते हैं, पर मैं आदिवासी हूँ और आदिवासियों का एक नेचर रहा है कि हम किसी का गलत नहीं करते। अब सुंदरिया जी को मैं नहीं जानती कि सुंदरिया जी क्यों ऐसा करती हैं बार बार। अब वो ये सोचते हैं कि मतलब हम आदिवासी वोट को ऐसा करके या दिखा के और वोट ले लेंगे, तो अब आदिवासी भी भैया इतना वो बैकल नहीं रह गया है कि कोई कुछ कर ले। और एक आदिवासी महिला का आपको कोई न मिले तो वो फेविकोल के तरह उसको वो करें कि जो हम बोलेंगे तब फेविकोल खोल के तो तुम बोलना और फिर वो कर देना। वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुंदरिया जी नहीं छोड़ी, वहाँ भी कह दी कि मैं गई थी तो वो गंगा जल उठा रहे थे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। तो राजनीति करना सबका अधिकार है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, पर ऐसा न सोचे। और जनता जनादेश जो देगा उसको हमारी पार्टी स्वीकार करती है। मेरे पास एक सिंगल जवाब नहीं है, क्यों किया? शर्म करो यार, समझाने के पहले मुझे पूरा चुनाव खराब हो जाएगा। जांच में क्या
जांच में लिख हमारा लिया। मर्डर हो गया। एक मिनट यार, जब मैं बोल रहा हूँ, किस लोकेशन पे घटना हुई, इस लोकेशन से कौन सी सीसीटीवी चल रही, उस लोकेशन से उधर सीसीटीवी कौन सी चल रही, इस रूट पे कौन सी सीसीटीवी चल रही, इस रूट पे कौन सी सीसीटीवी चल रही, कौन किधर से गुजरा, कैसे घटना हुई, कितने घंटे लगते? 4 घंटे में सारी चीजें निकाली जा सकती थी ना? क्यों आप बताओ? टाइम पास किया और लिख दिया। एफआईआर किस आधार पर दर्ज की गई यही बता दीजिए। नहीं कोई जवाब नहीं। दबाव खाली और एक ही दबाव दबाव है। अबे मिश्रा के यार दबाव में किसी को आप अपराधी बना दोगे? लगातार एक आदमी के पीछे पड़ के क्रिमिनल केसेस दर्ज कर रहे हो। एक सिंगल जवाब नहीं। मिश्रा जी आए थे और उनके साथ श्रीमती सुंदरिया जिला पंचायत सदस्य हैं, वो आई थी। उनका ये कहना था कि वो प्रचार करके लौट रही थी। लौटते समय इटौरा के बाईपास के पास में उनके साथ एक बोलेरो में 4 लड़के आए और रोक करके उनके साथ कहासुनी की और उनकी गाड़ी को तोड़फोड़ किया और उन्हें धमकी दिया कि तुम प्रचार करने इस क्षेत्र में मत आना। इस बात को लेकर के वो थाने में रिपोर्ट करने आई थी। उनकी रिपोर्ट पर मुकदमा कायम किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। उसके कुछ देर बाद दूसरा पक्ष भी आया था। उसने भी बताया कि उनके साथ जो है एक आशीष शुक्ला है, उनके साथ मारपीट हुई है और उनको रोक करके प्रचार न करने के लिए धमकाया गया है। इस सूचना पर भी मुकदमा कायम किया गया है। दोनों प्रकरण में प्रकरण पंजीबद्ध है और उसमें निष्पक्ष और गंभीरता से उसकी विवेचना की जाएगी। जो तथ्य विवेचना में आएंगे उसके आधार वैधानिक कार्रवाई